थोड़ी देर में उनका राज्याभिषेक होने वाला है और आप सभी लोग उसके गवाह बनने जा रहे हैं, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। राम काज है, राम काज में रावण भी है और राम भी है, दोनों पक्ष हैं, एक तरफ अच्छाई है एक तरफ बुराई है। तो राम काज में हमने किस चीज का अनुसरण करना है कि आप सब भली बात जानते हैं। और मैं यहाँ पर आपके समक्ष केवल एक उद्देश्य से आया हूँ। हमारी काफी समय से एक दिली इच्छा थी कि क्षेत्र में कोई भी एक सम्मानित कलाकार होता है तो उस कलाकार की कद्र की जानी चाहिए। उस कलाकार की भावनाओं का सम्मान होना बहुत अति आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले अपने उन सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन लोगों ने बड़े ही मनोयोग के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात खड़े रहे। चाहे वो मंच निर्माण हो, उसमें हमारे सभी जितने भी युवा वर्ग थे और हमारे पार्टी जो दल के इस रामलीला कमेटी जो है, इस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं और सभी जनसमूह, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। चाहे इसमें हमारे गणेश जोशी जी हैं, फर्नीचर वाले रणजीत मिस्त्र, जिनके सहयोग से इस मंच का निर्माण हो सका है, जिन्होंने तख्ते बलिया उपलब्ध करवाई है, मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ शानदार कमेटी की ओर से। और मैं अपने बीच जिनको हम देखते आए हैं बचपन से, राम के पात्र भी हो रहे, विभीषण के पात्र भी हो रहे और विश्वामित्र के पात्र में भी हो रहे, शबरी के पात्र भी हो रहे। तो ऐसे पात्र को हम एक छोटी सी भेंट यहाँ पर देना चाहते हैं। उनका नाम है शेर सिंह रावत जी। कृपया शेर सिंह रावत जी मंच पर आए और मैं चाहूंगा हमारे कमेटी के लोग भी मंच पर आकर उनका सम्मान करें। कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी मंच पर आकर उनका सम्मान करें। हम चाहेंगे किसी भी कलाकार कला की कद्र की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है, इस मंच से हमको क्योंकि जब कलाकार की कला की कद्र की जाएगी तो उसका हौसला खुलता है और ऐसा नहीं कि उसे कुछ सीखने को नहीं मिलता। हमने काफी कुछ इनसे सीखा है, बचपन से देखते आए हैं और उन्हीं का एक ऐसा आशीर्वाद है कि हम जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे कैसी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो। तो इसलिए मन में उमंग थी कि हम कलाकार की कला की कद्र करें। हमारी कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया कि हम इस बार अपने बड़े भाई शेर सिंह रावत जी को एक छोटी सी भेंट देकर उनका सम्मान करें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी भी उनसे काफी कुछ सीखे, ऐसी हम आशा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि इनका पहले सभी लोग माल्यार्पण कर और बुके देकर उनको सम्मानित करें। क्योंकि जब कलाकार की कला की कद्र की जाएगी तभी, और अब हम चाहेंगे उनको गुलदस्ता
भेंट किया जाए पूरी रामला कमेटी की ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से। और हम चाहेंगे कि उनको एक शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया जाए। सामने सामने इधर इधर देखो इधर। यस यस और तो एक शॉल उड़ाकर आप सभी का स्वागत, आपने गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। देखो सामने इधर। यस सब लोग देखो, अरे सामने देखो। यस इधर इधर ठीक है, ओके। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आशीष वचन के रूप में वो कहें से का रामला कम्युनिटी के सभी सदस्यगण और हमारे पात्र जो भी मेरे द्वारा यहाँ पर कोई कमियां नहीं होंगी, मैं आपसे विनती करके उसको ध्यान में देकर, जो भी पात्रों के द्वारा कोई कमियां नहीं होंगी तो उसको ध्यान में देकर मैं आपसे सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि नेक्स्ट में हम बच्चों को और कोई ऐसी शिक्षा दे ताकि हम भविष्य में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हैं, रात देश भुलाकर ये मंच राम का मंच है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बहुत बड़ा मंच। वहाँ कोई छल पर्पस मैं चाहता भी नहीं हूँ और मैंने इसी मंच से आप के द्वारा आपके आर्थिक, शारीरिक और धन से जो भी हुआ, मैं भी आपके इसी मंच से आगे बढ़ा। मैंने मेरे द्वारा जो कहीं कमियां नहीं होंगी मुझे माफ कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई शेर सिंह राउत जी। ओके बढ़िया। आप बचपन से रामला के मंचन में आपकी काफी अग्रणी भूमिका रही है और मैं अपने क्षेत्र, जो हमारा ये क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, युवा पीढ़ी से ये निवेदन करूंगा कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे इन्होंने मंचन किया और कैसे ये गाने गाते थे, कैसे इन्होंने अपने राग बिहाग यहाँ प्रस्तुत किए और इस उम्र के इस पड़ाव में ये हमारी एक धरोहर है। एक धरोहर के रूप में हम इनको देखते हैं और इसीलिए इनका आज सम्मान किया जा रहा है। तो ऐसी जो धरोहर हमारी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो लगभग इस ओर उसका ध्यान कतई नहीं है कि हमें इस अपने संस्कृति को आगे ले जाना है। कौन ले जाएगा? अभी हम 8-10 लोग, 15-20 लोग ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बाद इस कार्य को आगे बढ़ाने वाला कौन है? हमारी युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, इसको कौन बढ़ाएगा? कौन कल को इसका आने वाले समय में मंचन करेगा? कौन इन जिम्मेदारी को उठाएगा? तो सभी मेरा यहाँ पर जो दर्शक दीर्घाओं बैठी हुई माताएं, मातृशक्ति और साथी सभी से निवेदन रहेगा कि अपने पाल्यों को, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि हम अपने वो उनके कंधे इतने मजबूत हों कि वो अपने हमारी धरोहर को, हमारी संस्कृति को आगे भी जिंदा रखें, आगे बढ़ाने का काम करें। तो उनको शिक्षा दें कि जैसे ये कार्य यहाँ पर मंचन हुआ है, तो उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दें कि वहाँ पर कोई भी कार्य हो रहा है उसको बारीकी से उसका मनन करें। तभी हमारी संस्कृति बचेगी, तभी हमारा धर्म बचेगा। संस्कृत में
एक मंत्र है, धर्मो रक्षितो, धर्मो रक्षितो। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम सब ने एक बीड़ा उठाया है, आप लोग भी यहाँ पर इसीलिए लगातार 10 दिनों से ये मंचन देख रहे हैं। तो अपने अपने जो हमारा एक कर्तव्य है, अभिभावक हम हैं, तो सबको ये शिक्षा अपने बच्चों को दें कि यहाँ की जो बारीकियां हैं, जो छोटे मोटे कार्य हैं, उनको सीखें, यहाँ पर देखें कैसे आगे को हम इन कार्यों को जारी रख सकें। यही अनुरोध मेरा आप सबसे है और यही प्रेरणा हमने अपने जो बड़े भाई हमें अभी इनको सम्मानित किया, इनसे हमने प्रेरणा ली। हमने खुद थोड़ा बहुत इनसे सीखा, थोड़ा बहुत किसी और से सीखा। तो हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, ये इसमें नितांत किसी का अभाव है, तो ये काफी चिंता का विषय है। तो सभी को अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए कि हमें संस्कृति को हमें बढ़ाना है, हमारे अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म की हमें रक्षा करनी है। ये जिम्मेदारी आने वाले समय में 10 साल 20 साल 25 साल बाद उनके कंधों पर आएगी। तो इससे पहले वो इतने मजबूत हो जाए, इतने सक्षम हो जाए कि अपनी संस्कृति को बचा सके। जो मंचन आज यहाँ पर हम कर रहे हैं, 20-25 साल बाद वो इस कार्य करने को करने में सक्षम हो। तो यही शिक्षा देनी चाहिए। आगे भाई कुंदन जी आपका संचालन और करेंगे आगे। धन्यवाद। और मैं एक चीज सभी से कहना चाहूंगा, चाहे वो हमारे पदाधिकारी हो, क्षेत्र की जनता हो, या हमारे भाई हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अगर इस एक माह से 1 माह 1.25 माह के उपरांत कहीं पर हमसे कोई बात कही गई हो, हमारी कोई बातें किसी को चुभी हो, अगर हमने गलत कहा हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि राम काज है, बहुत बड़ा कार्य है। हो सकता है कहीं पर हमने जोर से भी कहा हो, किसी को डांटा भी हो, लेकिन वो राग द्वेष यहीं पर खत्म होनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि जिस मंचन का कार्य, जिस कार्य को हम लोगों ने उठाया, जिस बीड़े को हम लोगों ने उठाया है, ये संकल्प लें कि भविष्य में हम भी इस प्रकार का कार्य करें और अपने धर्म की रक्षा करें। धर्म और रक्षित आ गया है, तो धर्म की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है, हमारी संस्कृति। और मैं चाहूंगा कि जो भी त्रुटियां रही हों उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, हो सकता है कमियां रही हों, क्योंकि हमने भी इन्हीं लोगों को, जिन लोगों के साथ आज हम खड़े हैं, चाहे वो हमारे अध्यक्ष महोदय हो, संयोजक महोदय हो, चाहे शेषी रावत जी हो या अन्य लोग हों, इन लोगों को देख के हमने ये प्रेरणा ली, मन में एक संकल्प किया कि आज ये कला यहाँ पर कर रहे हैं इस मंच पर, तो कभी अभी हम इस मंच पर चढ़े और अपने युवाओं को आगे बढ़ाएं। एक ऐसी सोच लेकर हम यहाँ पर आए और हम चाहते हैं भविष्य में अपने युवाओं से भी, जो युवा आज अपने धर्म की तरफ नहीं चाह रहा है, तो फोन की तरफ या अन्य तरफ चाह रहा है, तो कम से कम वो अपने धर्म की तरफ मुड़े, अपनी संस्कृति की तरफ मुड़े। और अपनी माताओं से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम अपने धर्म के संस्कार, अपनी संस्कृति के संस्कार हमको उनके मन में, उनके विवेक में डालना चाहिए। और मैं अपने पदाधिकारियों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे बीच में हमारे गुरु लोग बैठे हैं, जिन्होंने इन बच्चों को शिक्षा देने में अपना अमूल्य सहयोग दिया है, चंद्रशेखर शर्मा जी हो गए, मुकुल खुलबे जी हैं, बहुत बड़ा इन्होंने अपना योगदान दिया है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में वो आए, चंद्रशेखर शर्मा जी कृपया यहाँ पर आए। आप हमारे उस्ताद, गुरु, इन बच्चों के, पात्रों के, हमारे मुकुल खुलबे जी, माल्यार्पण से हम आपका सम्मान करना चाहेंगे। हमारे पदाधिकारी लोग कृपया उनका एक एक माल्यार्पण का स्वागत करें, क्योंकि गुरु पद का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। माता पिता, गुरु देवता, माता पिता संस्कार दे सकते हैं, गुरु हमें राह दिखाते हैं, तो राह दिखाना ही सबसे बड़ी चीज है।
ऐसे हमारे संस्कार होने चाहिए। हमें इन चीजों को सीखना चाहिए कि गुरु की पद, आइए डोरी तो काटो। ये सामने गुरु का पद क्या होता है वो हमें सीखना चाहिए। तो सामने देखो इधर, सामने। तो मैं अपने गुरुओं से भी निवेदन करूंगा कि हमसे कहीं पर कोई त्रुटियां रही हो ये सामने तो हम आपसे उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। भाई बहिनों और हमारे बीच में हमको अनन्य सहयोग प्रदान किया है। भाजन से आए हैं बड़े भाई लल्ला हमारे, क्योंकि इन लोगों ने हमें इस बार बच्चों को तैयारी करने में काफी लोगों ने सहयोग किया है। चाहे वो हमारे बीच में हमारे लल्ला भाजन से हैं, मनोज भागुनी जी थे, आपके प्रधान जी हमारे निर्कोट से थे, काफी मठपाल जी हमारे मेकअप में तो शायद कहीं दूर है, लेकिन अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आए। चलो चलो विजय मठपाल जी, इधर सामने। विजय मठपाल जी कृपया मंच पर पहुंचे। यस सामने। बढ़िया। भविष्य के हमारे कर्णधार जिनके कंधों पर ये दारोमदार होगा, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया कुछ न कुछ सीख लें इस मंच से। राम के आदर्शों को अपनाने की कोशिश करें, रावण के जो सद्गुण थे उनको अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि रावण जैसा विद्वान महाज्ञानी पंडित कोई और दूसरा नहीं, जो सब जानते हुए भी अपने कुल के उद्धार करने के हेतु केवल इस धर्म हेतु में आए। पाल जी आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। आप हमारे केवल एक फोन करने मात्र से अपना अमूल्य समय देने में आप पहुंचे। बहुत बहुत आभार। हमारे कैमरामैन से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया अरे क्षेत्रीय जनता जो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का जो लीला चली उसे देखने के लिए आए हैं, मेरा सभी से एक वो है कि यहाँ पर आके कुछ न कुछ सीख के जाए। ये नहीं कि हम आए देख के चले गए, खाली देखा और अपनाया कुछ नहीं। तो मेरा सभी से एक ही कहना है कि हम यहाँ पर आके कुछ न कुछ सीखें, चाहे हमसे कोई बड़े हैं, भले मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, पर यह है कि एक गुरु के पूछ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाए। चाहे वो बड़े हैं जैसे हमारे रावण के पात्र थे और जो हमारे शेर सिंह रावत जी थे, इनसे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि सब कुछ न कुछ सीख के जाए। और जितने भी हमारे छोटे जो नन्हे इस बार पात्र थे हमारे, जैसे राधा कृष्ण हो गए, राम लक्ष्मण सीता, ये कभी ये ना सोचे कि हमने इस बार कर लिया तो अब अगली बार से नहीं करेंगे। ये संगीत एक ऐसी चीज है कि बहुत सागर है, जितना सीखे उतना कम। तो मेरा सभी से एक वो है कि अपना एक वो कि जैसे कि सीख रहे हैं तो हमेशा के लिए उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहे, संगीत को छोड़े ना। संगीत बहुत बड़ा हुआ है कि कोई तो अहम ना हो, अहम होने से क्या होता है कि आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अहम को छोड़ के संगीत की दुनिया में जाएं। और जैसे कि हमारे कुंदन भाई हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो पूरा संचालन करते हैं। अगर ऐसी व्यक्ति की भावना सुख में आ जाए कि हम पूरा काम कर लेंगे, ऐसा करो, एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे कुंदन भाई हैं,
और हम कुंदन भाई से अपेक्षा करते हैं कि हम जब भी अपने संगीतमय माहौल कहीं से भी हो और ये हमको पूर्ण सहयोग देंगे, लेके जाएंगे इनको हम लेके जाएंगे वहीं। तो इनसे आशा करते हैं कि आएंगे हमारे साथ। तो इसी शब्द से विराम देता हूँ। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम को राज्याभिषेक की ओर ले जाते हुए ले जाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो कमेटी के गार्जियन है, अभिभावक है, अध्यक्ष महोदय, वो भी अपने दो शब्द आशीष वचन के रूप में कहेंगे। और उससे पहले हमारे प्रकाश चंद्र जोशी जी जो अध्यापक और यहाँ पर परशुराम का अभिनय उन्होंने किया, हनुमान के किरदार में हुए हैं, उन्होंने कुछ बच्चों के लिए पुरस्कार रखे हैं, लेकिन वो दे पाना भी असंभव है क्योंकि वो किरदार निभा रहे हैं। और कल को उन बच्चों को यहाँ पर वो पुरस्कार वितरण किया जाएगा। उसमें हमारे पास कान्हा जो यहाँ पर मंदोदरी का रोल निभा रहे थे, रमेश जिन्होंने सुलोचना का भी किरदार निभाया, अन्य किरदार निभाए, गौरव मिश्र कई किरदारों को उन्होंने निभाया, और आदित्य मिश्र इन्होंने कई किरदार निभाए, और प्रकाश किरोला इन्होंने कई किरदार निभाए। तो इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए उन्होंने एक छोटा सा पुरस्कार लोगों के लिए रखा है क्योंकि ताकि भविष्य में वो लोग और आगे करें। कान्हा मिश्र वो भी है, तो इन लोगों के लिए कि उनका उज्जवल भविष्य हो, वो सीखे, सब प्रेरणा लें, ये पुरस्कार उन्होंने रखे हैं। तो कल उनको ये पुरस्कार वितरण किया जाएगा और आपको सीधा ले सकते हैं राज्याभिषेक के लिए। धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की। यूं आदू जो राक्षस बन रही है, आदू बनर बन रही है, आइले लड़ा करने में क्या इनको जरा हाँ इन्हें लड़ा हल में छू हवन का कार्यक्रम है, इसका उसमें अपना योगदान है। भगवान को